निकलो तुम मेरे कमरे में से। दिल लगी दिल। तुम्हारा शामी भाई से दोबारा राब्ता तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। तुम ये मेरी बात लिख लो। और ना बहुत गैरतमंद इंसान है, जैसे ये सब देखेगा ना भी मुझसे मोहब्बत करती हो। आयला को उसी वक्त डाइवोर्स दे देगा। मेरे शौहर ने मुझे जिंदगी की सारी आसाइशें दी है, मगर अपनी औलाद को रखने की इजाजत नहीं दी। आप मेरा दिमाग ही खा रही हैं, अब थोड़ा सा खाना खा लें। जब से शादी हुई है हमारी, आयला की जान ओन से छूटने वाली है। आयला तो हर सूरत में ओन से अपनी जान छुड़वाना चाहती है और रिमला उसका काम आसान करने वाली है। आयला बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और उसने कुछ खाया पिया भी नहीं होता और ओन को उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही होती है। और ओन जाकर आयला के लिए नाश्ता लेकर आता है और उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन आयला तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और वो ओन के हाथ से खाना लेकर फेंक देती है और ओन को ये बात बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है। ओन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा होता है कि वो आयला का ख्याल रखे, लेकिन आयला ओन को किसी भी खातिर में नहीं लेकर आती और रिमला अपनी चाल चल चुकी होती है, जिसकी वजह से आयला और ओन के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरियां आने वाली हैं। और ओन पहले ही एक दफ़ा शामी और आयला को बात करते हुए देख चुका होता है और ओन के दिल में ये बात आ चुकी होती है कि आयला अगर उसको पसंद नहीं करती तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि वो अब भी शामी को ही पसंद करती है। और ओन जैसे ही शामी को अपने रूम में देखेगा वो आयला से बात कर रहा होगा और आयला का हाथ भी पकड़ा हुआ होगा तो शामी के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। साकिब भी ओन के साथ होता है। पहले तो साकिब ने अपनी बेटी की ये बात छुपा ली होती है कि वो शामी से बात कर रही थी। साकिब ने सुन लिया था और साकिब ने ओन से ये बात भी की होती है कि अगर उसने दोबारा आयला के हाथ में मोबाइल देखा तो वो आयला के हाथ तोड़ दे, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल ना आने दे। अब तो साकिब की नज़रों के सामने ही होता है शामी ने आयला का हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो खड़े भी ओन के कमरे में होते हैं।